सुधीर सक्सेना को होश आते ही वो सौम्या का राज सभी लोगों के सामने उजागर करता है कि यही वो औरत थी जिसने कि उसे खाई में धक्का दिया। और यह बात सुन के मंगल सौम्या को जोरदार चांटा मारती है। और इतना ही नहीं बल्कि कुसुम भी सौम्या के बाल नोचने लगती है। और आदित्य सौम्या से कह देता है कि सौम्या आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। लेकिन सौम्या कुछ ऐसा करती है जिससे कि सारा ही इल्जाम मंगल पे आ जाता है। आखिर सौम्या ने ऐसा क्या किया और पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम मंगल को देखते हैं जो कि एक बूढ़े इंसान की मदद कर रही होती है। बाद में मंगल को पता चलता है कि यह बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि सुधीर है, यानी उसके पिता। मंगल तुरंत ही उन्हें संभालती है और कहती है कि पापा आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इस वक्त तक सुधीर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। वो बस आंख बंद करके मजदूरी किए जा रहा था क्योंकि यहाँ के एक पत्थर दिल व्यापारी ने उसे बंधुआ मजदूर बना रखा था। मंगल को इतना परेशान और रोता हुआ देख उस बाजार में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब ये देखने लग जाते हैं कि आखिर ये औरत कर क्या रही है, ये एक मजदूर को अपना पापा पापा क्यों कह रही है। उसी वक्त यहाँ पर वो व्यापारी भी आ जाता है जिसके अंडर में सुधीर बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहा था। व्यापारी कहता है कि ये औरत इस आदमी से हट जा, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा मजदूर है। मंगल कहती है कि नहीं, ये मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं ये, मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगी, आप में से प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वह आदमी कहता है कि कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा, किसी ने भी अगर इसकी मदद करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं उसका इस मंडी में रहना ही मुश्किल बना दूंगा। उसी वक्त मंगल खड़े होकर कहती है कि क्या कहा आपने, बंधुआ मजदूर, ये मेरे पापा हैं, आपको शर्म भी आती है इस जमाने में आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के रखें। वह आदमी कहता है तो मैं क्या करूँ, मैंने इसकी जान बचाई है और इस बूढ़े इंसान को खाना पीना छत मैंने ही दी है, नहीं तो ये कब का मर चुका होता। और तुम इसकी बेटी हो ना तो इतने समय से कहाँ थी, अभी ये धीरे धीरे काम करके मेरा कर्ज चुका रहा है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। मंगल कहती है अच्छा ठीक है, आप लोग इन्हें मुझे यहाँ से नहीं ले जाने देंगे ना, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि सक्सेना परिवार में सुधीर के लिए शांति सभा रखी होती है ताकि सुधीर की आत्मा को शांति मिले। सौम्या मनी मन में कहती है कि जब वो बुढ़ा जिंदा था तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसके मरने के बाद उसकी पूजा में क्या मैं खाक ध्यान दूंगी। ये आदित्य भी मुझसे बकवास काम करवाता रहता है। वो बुढ़ा मर गया ना तो खत्म करना चाहिए, क्यों 10 तरीके की रस्में करवा रहा है, खुद का भी समय वेस्ट कर रहा है और मेरा भी। कुसुम पंडित जी से कहती है कि पंडित जी मुझे कुछ समय से बहुत अजीब लग रहा है, जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे सुधीर जी के सपने आते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। और आज जब मैं इनका दिया भी जला रही थी तो वो दिया जल ही नहीं रहा था और इनकी तस्वीर पे से हार भी गिर गया कि सही में ये मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी इंसान की अकाल मृत्यु होती है तो वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाते, उनकी आत्मा परिवार के आसपास ही भटकने लगती है, जिन्होंने उनको मृत्यु दी उनके ऊपर ही हावी होने लगती है। अब हम उनकी आत्मा का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उनकी आत्मा को मोक्ष जरूर प्रदान करवा सकते हैं, अगर आप कहे तो मैं उसका भी हवन करवा दूं। आदित्य कहता है कि नहीं पंडित जी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही आदित्य अपनी माँ को भी समझाता है कि माँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है, सिर्फ आपका वहम, हम सारी रस्में कर तो रहे हैं, वो भी अच्छे मन से पूरी शिद्दत से, पापा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सौम्या कहती है कि बुढ़ाऊ बिना पता नहीं क्या गुल खिलाता रहता है, जब जिंदा था तब भी आसपास मंडराता था, अब मरने के बाद भी आसपास मंडरा रहा है। अब हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे सौम्या अपने ही कमरे में बैठकर वो सारी बातें याद कर रही होती है जो कि मंगल ने उससे कहा था। मंगल ने कहा था कि सौम्या भगवान सब देख रहा है, मुझे पता है कि मेरे मोबाइल से तुमने ही पापा को मैसेज करके उस खाई के पास में बुलाया था और पापा की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम भले ही घर वालों से झूठ कह लो लेकिन असलियत भगवान सब जानते हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इन सारी चीजों के बाद नींद कैसे आ जाती है। सौम्या के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती है। सौम्या को कहीं ना कहीं सुधीर की आत्मा भी अपने दिमाग में नजर आने लगती है और अचानक से ही उसे एक परछाई दिखती है जिसमें सुधीर की ही चप्पल थी। सौम्या पे डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि भूत भूत भूत। उसी वक्त आदित्य कहता है कि रिलैक्स सौम्या रिलैक्स, मैं हूँ, कोई भूत नहीं है और तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। सौम्या कहती है कि आदित्य ये तो तुम्हारी चप्पल नहीं है, तुमने ये चप्पल क्यों पहनी। आदित्य कहता है कि मैं घर में ही घूम रहा था, मेरी चप्पल मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने सोचा कि पापा की चप्पल पहन लूं। सौम्या कहती है कि तुम पापा की चप्पल मत पहना करो क्योंकि मुझे ये चप्पल देखकर उनकी याद आने लगती है। आदित्य कहता है कि गजब हो यार सौम्या, तुम अभी तो डर रही थी, भूत 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 चिल्ला रही थी और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें पापा की याद आ रही है, इमोशनल हो रही हो। सौम्या कहती है कि आदित्य मैं ऐसी ही हूँ, तुम बस ये चप्पल मत पहना करो। आदित्य कहता है ठीक है सौम्या। इसके बाद आदित्य यहाँ से चले जाता है। सौम्या कहती है कि काश कि वह बुढ़ाऊ नहीं था, वैसे भी वो बुढ़ाऊ अब लौट कर नहीं आ सकता, उसको मैंने ऐसी जगह पहुंचाया है जहाँ से उसकी परछाई भी नहीं आ सकती। अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही आदित्य शांति कुंड में आहुति दे रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल कहती है कि रुक जाइए अक्षत के पापा, आप आहुति नहीं देंगे। मंगल वहाँ से लोटा उठाती है और पानी भर के उस हवन कुंड को बुझा देती है। कुसुम कहती है कि मंगल ये तुमने क्या कर दिया। मंगल कहती है कि अम्मा मैंने जो कुछ भी करा सही करा। इस वक्त तक आदित्य गुस्से में लाल पीला हो गया था। आदित्य खड़ा होता है और मंगल से कहता है
है मंगल, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा मंगल। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा। उसी वक्त आदित्य कहता है कि कुछ नहीं सुनना मंगल, मुझे कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के शांति हवन को बुझाने की? मंगल कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आदित्य, सोम्या, कुसुम, अक्षत और ईशाना ये सभी लोग वहाँ पर देखते हैं, ये देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं कि वहाँ पर स्वयं सुधीर सक्सेना था, यानी सुधीर की वापसी हो गई है। मंगल ने सुधीर को उन गुंडों से, या फिर हम कहें कि उन व्यापारी जैसे गुंडों से बचाकर घर में एंट्री करवा दी है। सुधीर को देखकर सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, यहाँ तक कि आदित्य को विश्वास नहीं होता कि उसके पापा वापस आ गए, क्योंकि उसके नजरों में तो उसके पापा कई महीनों पहले ही खाई में गिरकर मर चुके हैं। आदित्य इसीलिए सबसे पहले अपने पापा के पास जाता है, उन्हें छू कर ये कंफर्म करता है कि क्या ये उसी के पापा है या फिर उसका वहम है। इस वक्त तक सोम्या पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि सोम्या को पता है कि उसने ही सुधीर को मारा है, और अगर सुधीर वापस आ गया तो फिर उसका राज सभी लोगों के सामने खुल जाएगा, और फिर जो उसके साथ होगा वो बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाला है। कुसुम सुधीर के पास जाती है और रोते रोते कहती है कि सुधीर जी, मुझे पता था कि आप एक दिन वापस जरूर आएंगे, आप इतने समय से कहाँ थे? मंगल कहती है कि अम्मा पापा कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि गहरे सदमे से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इनकी तबीयत और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि ये कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर धीरे धीरे करके इनकी ट्रीटमेंट सही होती है तो ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, तब तक के लिए हमें इनका खास ध्यान रखना होगा। इसीलिए कुसुम सुधीर को लेकर अपने कमरे की ओर निकल जाती है। सुधीर के कमरे में जाते ही आदित्य दोनों ही हाथ जोड़कर मंगल से कहता है कि धन्यवाद मंगल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम पापा को घर ले आई है। मुझे नहीं पता कि मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां मुझे दे दी है। मंगल कहती है कि आपको धन्यवाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने वो आपके पापा हैं उतने मेरे भी पापा हैं, मेरा ये फर्ज बनता है। इस ओर सोम्या अपने कमरे में जाकर चिल्ला चोट कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी जो वापस आया है वो उसके लिए सुधीर नहीं बल्कि एक शामत बन के आया है, एक ऐसी शामत जो कि उसे कुछ ही पलों के अंदर इस घर से बाहर निकाल सकती है। सोम्या कहती है कि अच्छा है उस बुड्ढे की याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रहा कि उस खाई से वो बच कैसे गया। उस खाई में अगर आत्मा भी गिरेगी तो वह भी चूर चूर हो जाएगी। अब बस एक ही तरीका है उस बुड्ढे से बचने का, कि उस बुड्ढे की याददाश्त वापस नहीं आए, लेकिन अगर मंगल उसके आसपास घूमती रहेगी तो उसकी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। कुछ करना होगा सोम्या, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो अगर आदित्य को पता चल गया तो फिर तेरी शामत आनी तो पक्की ही है। वह देखो अपनी जिंदगी से तो क्या इस घर से भी दूर कर देगा। सोम्या कहती कि मेरे पास एक ही तो ट्रम्प कार्ड था जिसका इस्तेमाल करके मैं मंगल को इस घर से दूर रखती थी, लेकिन अब तो वह भी वापस आ गया है। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य आ जाता है। आदित्य कहता है कि सोम्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने देखा ना बाहर क्या हुआ, पापा वापस आ गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, मैं बहुत खुश हूँ सोम्या, आज मैं बहुत खुश। इतना कहकर आदित्य सोम्या से गले लगता है। इस और मंगल कुसुम के पास जाती है और उसे सहानुभूति देते हुए कहती है कि अम्मा अब आपको पता चलेगा कि मैं पापा की कातिल नहीं हूँ। जैसे ही पापा होश में आएंगे वैसे ही वो सच उजागर कर देंगे कि उन्हें खाई के पास किसने बुलाया था और किसने उन्हें धक्का दिया है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या आने वाले एपिसोड में सुधीर की याददाश्त वापस आ जाएगी, और अगर आ जाएगी तो क्या वो सही में सोम्या को एक्सपोज करने वाला है, या फिर ये सारी चीज सोम्या का एक सपना रहने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।